स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलेट 100। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में 5 स्टार होटल के सामने संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और बम डिटेक्शन की टीम मौके पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं और आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी सरकार में आतंक का खात्मा हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने NBEMS साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइकिलिंग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। नागरिक स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ बनेगा और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। गुजरात के राजकोट में इंडियन फैशन एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रहीन लड़कियों ने रैंप वॉक किया। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर इतिहास रच दिया और 36 साल बाद एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनी। अर्जेंटीना को पीएम मोदी ने स्पेशल बधाई दी। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत का रंग जोधपुर में भी नजर आया, जहां अर्जेंटीना की जीत के बाद जोधपुर नवचौकिया में लोगों ने जीत का जश्न मनाया। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। दोपहर बाद राहुल गांधी मालाखेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभा में शामिल होंगे। वहीं अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सेवा दल की टोली में शामिल होकर तिरंगा थामा। यही तिरंगा राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर चले। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई है, जहां यात्रा के दौरान ठंड से बचने के लिए सीएम अशोक गहलोत आग तापते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ छोटा एक बच्चा भी मौजूद रहा। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाकर चलते नजर आए। राजस्थान में फिर से बिजली का संकट गहराता जा रहा है। 2 थर्मल पावर प्लांट बंद होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बिजली की कटौती होगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया के लिए आज शाम को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। 20 दिसंबर को नामांकन होगा, वहीं 24 को होना है RCA के लिए चुनाव। जयपुर में आज 2 बार एसोसिएशन का मतदान चल रहा है और मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महासचिव सहित सभी पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। जोधपुर में भूंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अभी तक 35 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही बता दें कि मोर्चरी में रखे गए शवों का देर रात पोस्टमार्टम किया गया। जयपुर में चर्चित सरोज शर्मा हत्याकांड में लाश के टुकड़ों की तलाश जारी है। दिल्ली रोड के जंगलों में खाक छान रही है पुलिस। हत्या में इस्तेमाल हथियार की भी तलाश की जा रही है। जयपुर के सरोज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में शामिल चाकू मिला है और शव के बाकी टुकड़ों की तलाश भी जारी है। श्रीगंगानगर में जल्दी हुई हालात में युवक का एक शव मिलने के 24 घंटे बाद भी पुलिस मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं कर पाई और न ही पुलिस को वारदात का अंजाम देने वाले का कोई सुराग मिला। सिरोही में फूड पॉइजनिंग के मामले में चिकित्सा विभाग बच्चियों का इलाज नहीं कर पाया है, जहां आज फिर 20 बच्चियों को सरकारी अस्पताल लाया गया। साथ ही 48 घंटे बाद भी खाद्य पदार्थ के सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई। अजमेर हाईवे पर सीमेंट से भरे ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद चालक और खलासी ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। आग में ट्रेलर की कैबिन जलकर खाक हो गई। बीकानेर में पानी की पाइपलाइन टूटने से जमीन धंस गई है, जिसमें 2 गाड़ियां फंस गई, जिसके बाद लोगों ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। कोटा में ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। साथ ही हादसे में एक व्यक्ति भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आपसी झगड़े के बीच एक युवक ने महिला पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। युवक के हमले में महिला घायल हो गई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
बहरोड पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे पर पुलिया के पास एक युवक बाइक पर अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया। चित्तौड़गढ़ की कपासन थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस ने एक नाबालिग को दस्तयाब किया। साथ ही नाबालिग के अपहरण के आरोप में एक युवक को डिटेन किया है। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मांगों को लेकर हो रहा जन आंदोलन खत्म हो गया है। मृतक के आश्रितों को कुल 17 लाख रुपए प्रति आर्थिक सहायता दी जाएगी। शेष मांगों के लिए सीएम से वार्ता भी होगी। अलवर के रानी थाना इलाके में दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कोटा में एक शादी समारोह में चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां शादी समारोह में गए अस्पताल के कर्मचारी पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीकर के नीमका थाना में 2 दिन पहले एक व्यक्ति के सिर में ईंट मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले आपसी विवाद में ईंटों से सिर पर वार के बाद युवक की मौत हो गई। रविवार को जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुमार विश्वास के साथ कवि जानी बैरागी जैसे कई बड़े कवि शामिल हुए। बीकानेर के खाजूवाला में सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल पर सवार 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया, जिसको बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बुजुर्ग को बीकानेर पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। साइकिल से जा रहे बुजुर्ग व्यक्ति को कार ने पीछे से आ रहे कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर की गंगा कैनाल में केमिकल वाला दूषित पानी आने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों और किसानों ने सिंचाई विभाग के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर सिंचाई विभाग ने शुरुआती जांच के आधार पर पानी में रिको इंडस्ट्रियल एरिया से दूषित पानी आने की संभावना जताई है। झाग से भरे पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र के मेड़ता और डेगाना में जन आक्रोश आमसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। श्रीगंगानगर की रावला मंडी पुलिस ने गश्त के दौरान जिप्सम से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में लगभग 37 टन जिप्सम भरा हुआ था, जिसके बाद ट्रक में भरे जिप्सम के बारे में माइनिंग विभाग को सूचना दी गई। भारतीय किसान संघ की दिल्ली में होने वाली गर्जना रैली में भाग लेने के लिए श्रीगंगानगर की रावला तहसील से किसान बस से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में किसान गर्जना रैली में शामिल हुए। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कल रात बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक दुकानदार का बैग छीन लिया और फरार हो गए। बैग में दुकानदार के 9,000 रुपए रखे हुए थे। राजसमंद में पैसे की लेन देन को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। 17 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीगंगानगर में मॉडल स्टेट राजस्थान और राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित कई विषयों पर निबंध क्विज और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कोटा के एमबीएस अस्पताल में महिला की मौत के बाद शव को घर पहुंचाने के लिए परिजन इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि परिजनों के पास शव को लेकर ले जाने के लिए एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे, जिसके बाद सामाजिक संस्था ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की। अलवर के बहरोड थाना इलाके में देर शाम एक दुकानदार से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की और उससे पैसे छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद युवक ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बकरी चराने गए बुजुर्ग को पेड़ काटने का विरोध भारी पड़ गया, जिसके बाद करीब 6 लोगों ने बुजुर्ग और उसके 2 बेटों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। जयपुर के रैनवॉल कस्बे में चौमू सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विभाग की अनदेखी से हर रोज व्यर्थ बह रहे हजारों लीटर पानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जयपुर की हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री संघ ने स्टेशन मास्टर को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 25 दिसंबर तक समस्याओं का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। अलवर में मालाखेड़ा में होने वाली राहुल गांधी की सभा और इसके बाद कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आज पीसीसी चीफ के जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए।
कोटा में महिला शक्ति को मजबूत करने और शराब मुक्त परिवार बनाने के उद्देश्य को लेकर जय बाईसा राजपूताना संगठन ग्रामीण इलाकों में बैठक आयोजित कर रही है और महिलाओं का संगठन तैयार किया जा रहा है। बाड़मेर की डीएसटी टीम ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 डंपर और एक लोडर को जब्त किया है। वहीं डंपर ड्राइवर और अन्य लोगों को भनक लगने पर मौके से वो भाग निकले। पुलिस ने माइनिंग विभाग को इस बारे में सूचना दी। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हुए परिवादी को ही मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसे गिरफ्तार किया और साथ ही उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर उनसे चोरी किया हुआ माल बरामद किया। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। श्रीगंगानगर के एनडीपीएस कोर्ट ने नवंबर में पुलिस द्वारा नशीली दवाइयों की तस्करी करते हुए धर दबोचे गए तस्कर को जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है। पुलिस ने अदालत ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किए। टोंक के मालपुरा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा को उन्होंने चेतावनी दी। गुर्जर ने बीजेपी राज में देख लेने की चेतावनी दी है। एसडीएम चैम्बर में दोनों के बीच नोकझोंक हुई है। जिला प्रमुख समेत बीजेपी नेता भी इस दौरान मौजूद है। बूंदी के थड़ी गांव के पास एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटों में पर्दाफाश किया और आरोपी प्रेमी चंद्रप्रकाश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूरे मामले की जानकारी ली और अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के सरकारी अस्पताल में निजी संस्था द्वारा मरीजों के लिए आरओ फिल्टर सहित वाटर कूलर का इंतजाम किया गया है ताकि मरीजों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। डूंगरपुर के ढूंढी गांव में घर के आंगन में व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के मुंह से खून निकल रहा था, वहीं उसके गले पर रस्सी के निशान थे। करौली में भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रवाना हुए किसान रैली में और धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। झालावाड़ शहर के फॉरेस्ट रोड इलाके में बिजली की डीपी में चिंगारी उठने से आग लग गई। डीपी के निकट ही पड़े कचरे के ढेर के कारण आग तेजी से फैल गई और बिजली की डीपी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। प्रतापगढ़ की पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को नीमच की जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शहर के प्रगति नगर से एक शिक्षक की बाइक चोरी की थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को महात्मा गांधी अस्पताल में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ जिला और सेशन न्यायाधीश ने स्वयं रक्तदान करके किया। धौलपुर के बाड़ी शहर में 1 दिसंबर से महाराणा प्रताप वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बांके बिहारी क्लब द्वारा किया गया था, जिसमें वार्ड 6 की टीम ने वार्ड 20 की टीम को हराते हुए वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता पर कब्जा किया और विजेता बनी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय डाक विभाग अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में स्कूल के विद्यार्थियों के बीच नारी सशक्तिकरण और वन्यजीव और प्रकृति विषय पर वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। राजस्थानी युवा समिति द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए उदयपुर में संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया गया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में हेलो मायड़ भाषण के नाम से कार्यक्रम में राजस्थानी युवा समिति के सलाहकार राजवीर सिंह चलकोई सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कोटा में सेनानियों के सम्मान में दौड़ का आयोजन किया गया। उम्मेद सिंह स्टेडियम से 1971 युद्ध के वीर जवानों की उपस्थिति में भारत मां के जयकारे और वंदे मातरम नारे के साथ धावकों ने दौड़ को देश प्रेम के रंग में रंग दिया। झुंझुनू के लादूसर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। घायलों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उदयपुर में पिछले 2 दिनों से चल रहा भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हो गया। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य देश में जल समस्या को दूर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना है। प्रतापगढ़ के रठांजना से लेकर मध्य प्रदेश की बर्डिया बॉर्डर तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से चलने पर ग्रामीणों ने थानाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर के हिंदौर में 2 महीने पहले ट्रक में भरकर बेची जा रही नकली डीएपी खाद के संबंध में 2 महीने बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया गया। बीकानेर के चर्चित मोनालिसा मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपी भवानी सिंह का सहयोग करने वाले अपराधियों की तलाश के साथ मर्डर के कारणों की जांच में जुटी है।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सर्व ब्राह्मण समाज को भी बड़ा तोहफा देते हुए समाज के भामाशाह से 2 बीघा जमीन समाज को दिलवाने और भूखंड पर निर्माण के लिए 50 लाख राशि देने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाले जाने के बाद अब विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जाना है, जिसके तहत 24 दिसंबर को श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में होने जा रही जन आक्रोश सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शिरकत करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे के बाद विभाग और सरकार सतर्क है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एक गैस एजेंसी की ओर से मुहिम चलाकर घरेलू गैस उपभोक्ताओं और ग्राहकों को गैस इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। तिब्बती ऊनी वस्त्र व्यापारी संघ जोधपुर ने गैस सिलेंडरों विस्फोट से मरे हुए 34 मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। तिब्बती ऊनी कपड़े के प्रधान ने कहा कि सभी ऊनी कपड़ों की दुकानों पूरी तरह से बंद रहेंगी और इस हादसे में घायल हुए लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। सीकर में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी के जन्मदिन के मौके पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। तिवारी ने कहा कि आने वाले राजनीतिक जीवन में शेखावाटी के लिए अलग से पेयजल प्रोजेक्ट बने, इसको लेकर प्रयास करूंगा। श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्कल स्थित श्री गौशाला प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलवर के बहरोड में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह बहरोड पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक दिवसीय नाथद्वारा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नाथद्वारा की जनता के लिए 4 बड़े उद्घाटन किए। इससे पहले डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा स्थित दामोदर लाल महाराज स्टेडियम पहुंचे, जहां पर 4 प्रमुख विकास कार्यों के लोकार्पण और एक शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। श्रीगंगानगर उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के बीकानेर सूरतगढ़ सहित रेल मार्ग पर विभिन्न ट्रेनों और स्टेशनों पर चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान में 262 व्यक्तियों के खिलाफ अनाधिकृत टिकट या अनबुक्ड लगेज के साथ यात्रा करने के मामले दर्ज किए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रख्यात राजस्थानी और हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार अन्नाराम सुदामा की जन्मशती के उपलक्ष्य में एक दिवसीय साहित्य संवाद का आयोजन किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी और आंचल प्रन्यास ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बीकानेर संभाग के हिंदी में राजस्थानी से जुड़े साहित्यकारों, लेखकों और कवियों ने भाग लिया। अलवर में आयोजित होने जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर के खिरनी कस्बे में एक व्यक्ति देखते ही देखते बिजली के तारों पर झूल गया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही मौत हो गई। उससे भी अधिक विडंबना ये है कि इस पूरी घटना के 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बिजली के तारों के ऊपर झूल रहे शव को नीचे नहीं उतारा जा सका। रेलवे में हो रहे तेजी से विकास का खामियाजा रेल यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के बीकानेर में मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया, जिसका सीधा असर 17 रेलों पर पड़ा है। इन 17 रेलों का संचालन पर असर के कारण हजारों यात्रियों को सफर करने में मुश्किल आने वाली है। अलवर के बांजूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांजूर के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी छात्र संघ अध्यक्ष के कब्जे से 4 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। शाहपुरा में निर्धन और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए आरके जनसेवा समिति ने अपने हाथ बढ़ाए हैं। समिति के तत्वावधान में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। भीलवाड़ा में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहा जा रहा है कि मुकेश ने एक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को पैसे उधार दिए थे, लेकिन जब उस शख्स ने पैसे लौटाने से मना कर दिया तो मुकेश ने सुसाइड कर लिया। मुकेश ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। डूंगरपुर की दोबड़ा पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे एक अंतर्राज्यीय शातिर ठग को गिरफ्तार किया। युवक ने महिला समूह को लोन दिलाने के नाम पर वसूली की थी और फरार हो गया था। यह आरोपी दोबड़ा थाने में टॉप 10 वांछितों में शामिल था। उदयपुर में एक बार फिर से कन्हैया लाल हत्याकांड जैसी धमकी मिलनी शुरू हो गई है। बीती रात शहर में एक चश्मे की दुकान में 2 युवक घुस गए और खुद को इमरान का भाई बताकर दुकानदार को धमकी दी। वहीं दोनों युवकों की धमकी भरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। नए साल के स्वागत को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर सजकर तैयार हो चुकी है। सम के दौरों पर इवेंट की तैयारियां जोरों पर है। शहर में 300 होटल और 100 रिसोर्ट में नए साल के कार्यक्रम होंगे और नए साल के जश्न की पार्टियों में शराब की महफिल सजेगी, लेकिन शहर के 13 होटलों को छोड़कर किसी के पास शराब बिक्री का लाइसेंस ही नहीं है। कोटा पुलिस ने आरोपी के पास से 103 किलो डोडा जब्त किया है। आरोपी हरवंश सिंह तस्करी में जिस कार का उपयोग कर रहा था, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला ने स्थानीय युवक पर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने का मामला महिला थाने में दर्ज कराया है। प्रतापगढ़ के
रठांजना थाना क्षेत्र में मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। नागौर की चितावा पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 15 दिसंबर को नगवाड़ा में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच ट्यूबवेल की जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 10 लोग घायल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सामूहिक गान प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी अब्दुल रहमान रांदड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 8 बजे से स्थानीय होटल हयात में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति बैर में बागवानियों का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रीन हाउस में खीरे की फसल का भी अवलोकन किया। राज्य संबंध के महिला अधिकारिता विभाग और करियर महिला मंडल देवगढ़ के साझा तत्वावधान में आईए सोच बदले कैंपेन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग की जिला समाधान समिति सदस्य भावना पालीवाल और करियर महिला मंडल संरक्षक विजय लक्ष्मी धाबाई ने किया। जवाहर कला केंद्र में थिएटर फेस्टिवल जय रंगम का आगाज हुआ। 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में हो रहे 7 दिवसीय महोत्सव की थीम एक एहसास रखी गई। हनुमानगढ़ जंक्शन की क्राउन सिटी के निवासियों ने एक बैठक कर कॉलोनाइजर की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। बैठक में क्राउन सिटी निवासियों ने आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर ने बड़े बड़े वादे कर उनको मकान तो बेच दिए, परंतु अभी तक उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में 4 अलग अलग चौराहों पर पठान मूवी के पोस्टर की होली जलाई और इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की।